बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की। जी हां, रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी को होने जा रहा है। भारतीय कांग्रेस के इस 85वें अधिवेशन के लिए रायपुर को चुना गया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व के दौरे रहने वाले हैं और राष्ट्रीय समाचारों के केंद्र पर छत्तीसगढ़ होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि अधिवेशन से हुई क्या कुछ अपडेटें हैं। तो तमाम जो बड़ी अपडेट है, पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए वह सब कुछ आपको बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं और क्या होगी इस महाधिवेशन की थीम। इसके अलावा क्या होगा संविधान संशोधन और कब आएंगे राहुल गांधी। इसके अलावा ये भी आप जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी आखिर कब पहुंच रही हैं। तो इस महाधिवेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट तक पहुंचा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो एक बड़ा महाधिवेशन 85वां कांग्रेस का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। इसके पहले भी हमने देखा कि अधिवेशन स्थल पर कई मंत्री पहुंचे, जायजा लिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय जो कल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। तो अधिवेशन को लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर है। तो चलिए क्या कुछ अपडेट है ये हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, इस वक्त आप महाधिवेशन स्थल पर ही मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? रितु, देखिए, वो महाधिवेशन जिसका गवाह छत्तीसगढ़ बनने वाला है, वो महाधिवेशन जिसका गवाह रायपुर बनने वाला है। आज तक कांग्रेस का कभी महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, पहली बार मौका मिला है। कांग्रेस की यहां पर सरकार है। मैं आपको सीधा लिए चलता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85वां महाधिवेशन। सबसे पहले देखिए, मैं हर सिलसिलेवार आपको बताना चाहूंगा कि जो सवाल आम जनता के मन में होते हैं, जो सवाल कांग्रेस के हर वो कार्यकर्ता के मन में होते हैं कि आखिर ये अधिवेशन हो रहा है, थीम क्या होगी इसकी, कौन कौन आएगा, कौन कहां बैठेगा, आखिर ये 3 दिन होगा क्या, उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपके पास लेकर आया हूं। मेरे साथ राजेश तिवारी जी हैं जो पूरे कर्ता धर्ता हैं इस पूरे इवेंट के, पूरे महाधिवेशन के। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जिस राज्य में भी चुनाव हो, कांग्रेस की बागडोर वो खुद संभालते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजेश तिवारी जी हैं। राजेश तिवारी जी, ये फोटो देखकर, ये होर्डिंग देखकर बहुत साफ है कि थीम तो हाथ से हाथ जोड़ो ही होगी। जी हाँ, निश्चित रूप से जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की और उसके बाद उन्होंने संदेश दिया कि जब तक हम लोगों को दिलों से नहीं जोड़ेंगे, एक दूसरे के हम हाथ में लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हम जब तक नहीं करेंगे, और तब तक ये सांप्रदायिकतावादी ताकतों से मुकाबला करना मुश्किल है। और इसीलिए उन्होंने, राहुल जी ने कहा था कि नफरत की दुकान पे मोहब्बत की दुकान में खोलना चाहता हूं। इसलिए ये जो कांग्रेस अधिवेशन का जो थीम है वो हाथ से हाथ जोड़ो, ताकि हम लोगों के दिलों को जोड़ते हुए इस देश को कैसे हम मजबूत कर सकें। यही इस अधिवेशन का मुख्य मकसद और एक संदेश होगा कि जो विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से हम देश की जनता के सामने जो है। आ रहा एक सवाल पे, तिवारी साहब, ये मंच बना है, बहुत वृहद मंच है। योगेश से मैं चाहूंगा एक बार पूरा मंच दिखाए। बहुत वृहद मंच है। सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब आपसे मैं जानना चाहता हूं, आखिर इस मंच पर बैठेगा कौन? इस मंच में जो बैठेंगे स्टीयरिंग कमेटी के हमारे सदस्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे रहेंगे, CWC के जो मेंबर्स रहे हैं जिनको स्टीयरिंग कमेटी में जो शामिल किया, जिसको संचालन समिति अभी घोषित किया गया है, क्योंकि अभी CWC का चुनाव होना है जो यहाँ पे ही होना है, चाहे वो आम सहमति से हो या चुनाव से। और विभिन्न प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के जो नेता हैं विभिन्न प्रदेशों में, वो इस मंच में वहाँ पे बैठेंगे। और सामने जो है हमारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, और ये जो अगल बगल के जो डोम जो दिख रहे हैं वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और स्पेशल इन्वाइटी यहाँ पे बैठेंगे।
रजत जी, ये जो पूरा डोम है और इसके बगल में भी डोम नजर आ रहा है, उसके बगल में भी डोम नजर आ रहा है, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आने का समय भी तय हो गया। मैं वो भी चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कौन कितने समय आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इससे बड़ा इवेंट फिलहाल कुछ नहीं है। जी जी, निश्चित रूप से कल 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो पधार रहे हैं। 24 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का दोपहर में यहाँ पे आगमन होगा। 25 तारीख की सुबह जो है आदरणीय प्रियंका गांधी जी आएंगे और जितने स्टीयरिंग कमेटी के हमारे जो सदस्य हैं वो 23 तारीख को यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी की और बाकी जितनी भी सब कमेटियां बनी है उसकी बैठकें होंगी। राजेश जी, ये मंच तो हो गया, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ी टच भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत साफ कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ियावाद है, ये उनके राष्ट्रवाद से ये छत्तीसगढ़ियावाद बहुत अलग है। क्या छत्तीसगढ़ की छटा भी देखने को मिलेगी जितने डेलीगेट्स आएंगे? निश्चित रूप से, चूंकि पूरे देश में जहां जहां पे भी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। विपक्ष भी जो है हमला करता है छत्तीसगढ़ मॉडल पे, और कांग्रेस भी जो यहाँ पे विकास के काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो किए जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पूरे देश में चर्चित है। और खासकर जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति रही है, जो मूल जो राहुल जी की जो विचारधारा है कि लोगों के साथ प्रेम भावना के साथ जिस प्रकार से सारे धर्म और जाति के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो एक संदेश यहाँ पे जाएगा जो यहाँ की संस्कृति के माध्यम से, यहाँ के जो विकास के जो काम हुए हैं वो उसकी प्रदर्शनी के माध्यम से, और साथ साथ यहाँ का जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो सब जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। और विशेषकर जो अब राष्ट्रीय स्तर पे मिलेट्स जिसकी चर्चाएं जो हो रही है, जिसकी शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके भी जो है स्वादिष्ट लोगों को लजीज खाना यहाँ पे मिलेगा। और जो एक पौष्टिक आहार के रूप में एक जो चर्चा का विषय बना है उसको भी लोग अच्छे से जान पाएंगे। एक बड़ा सवाल कांग्रेसियों के जहन में है, जिससे भी बात हो रही है, हर कोई जानना चाह रहा है क्या संविधान संशोधन यहाँ पर हो, क्योंकि अभी तक पेंडिंग है। ये भी उम्मीद थी उदयपुर में हो पाएगा, इसके पहले भी तमाम जो महाधिवेशन हुए संविधान संशोधन नहीं हो पाया। तो राजेश जी, क्या संविधान संशोधन होगा यहाँ? बिल्कुल, जो कि इस अधिवेशन के पहले अगर वो होता है तो कई नेताओं की सांस भी अटकेगी। एक परिवार एक टिकट, 50-50 का फॉर्मूला, ऐसी कई सारी चीजें जिसको लेकर जैसे ही अगर ये होता है संशोधन तो नेताओं की सांसें अटक जाएंगी। निश्चित रूप से, चूंकि जो हमारा उदयपुर जो चिंतन शिविर जो हुआ, जिसमें अब देश भर के सिलेक्टेड 400-500 लीडर्स वहाँ पे उपस्थित हुए थे, और विभिन्न समितियों की बैठक के माध्यम से ये तय हुआ कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी जो है आधे स्थान उन लोग को देना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, इस लीडरशिप को भी आगे लाने की जरूरत है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया, और यही वजह है कि इसके पहले अधिवेशन में संविधान संशोधन की पार्टी का समिति अलग से नहीं बनी। इस बार जो है अंबिका सोनी जी के अध्यक्षता में जो है ये समिति गठित की गई है, जिसमें इन बातों का गवाह बनेगा। निश्चित रूप से रायपुर गवाह बनेगा, और एक ऐतिहासिक परिवर्तन संगठन में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिखेगा, जो कि इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व वहां पे मिलेगा, ताकि कि नई ऊर्जा, नई उम्मीदें जो है वो लेकर ये हमारा संविधान संशोधन आएगा। तो इससे युवा वर्ग भी हमारा जुड़ेगा, नई विचारधारा भी हमारे से जुड़ेगी। तो एक नई ऊर्जा और नई ताकत जो है, एक नई जोश जो है इस संशोधन के माध्यम से आएगा। तो मैं सवालों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार, चूंकि जहां पर कन्वेंशन हॉल है, जहां पर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है, जहां पर 8 सब कमेटियों की बैठक होनी है, वहां पर हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे, उनके पास चलते हैं। उसके बाद फिर जो है मैं वापस आऊंगा, क्योंकि और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं देना चाहूंगा। तो पहले हम कुलेश्वर पांडे के पास चलते हैं। बिल्कुल आदित्य जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त कुलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख भी कर लेते। कुलेश्वर, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, बैठक भी हो रही है, वहां पर इस वक्त क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पूरा अधिवेशन ही कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में पहली बार अधिवेशन हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है कि अधिवेशन को सफलतापूर्वक कैसे किया, क्योंकि पूरे देश भर की निगाह जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है कांग्रेस के अधिवेशन पर रहेगी। मैं इस समय कन्वेंशन हॉल में हूँ, यहीं पे सब कमेटी की बैठक होने पर, तो तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे कांग्रेस का जो झंडा है उनको यहाँ पे लगाया गया, और यहीं पे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, आर्थिक, बेरोजगारी सहित अन्य विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता जो है काफी उत्साहित है, और सबके सब लगे हुए हैं कि किस तरह से अधिवेशन को सफल बनाया जाए। हमारे इस समय अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, यहीं पे सब कमेटी होनी है, क्या क्या रहेगा? देखिए, स्टीयरिंग कमेटी कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर स्टीयरिंग कमेटी के जो हमारे वरिष्ठ अनुभवी लोग हैं वो चर्चा करते हैं। इसमें जैसे शिक्षा
युवा शिक्षा और रोजगार, उसके लिए एक कमेटी है। लगभग कमेटी में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, और एक बहुत ही बड़े आयाम पर चर्चा होती है कि हमारी नीति क्या होगी। तो युवा शिक्षा और रोजगार के ऊपर एक कमेटी है। उसके बाद सामाजिक न्याय और उनको सशक्तिकरण कैसे किया जाए उसकी कमेटी है। उस पर विभिन्न अनुभवी लोगों के साथ उस पर चर्चा होगी। हमारी फॉरेन अफेयर्स पे कि हमारी विदेश नीति पर हमारी कांग्रेस की क्या रणनीति है, आगे हम उसे कैसे करेंगे, इसको लेकर चर्चा होगी। देश की आर्थिक नीति कैसे हो, जो हमारे आर्थिक नीति के जानकार लोग हैं, जिसके अनुभवी लोग हैं, उनकी किस लोगों की कमेटी है, वो चर्चा करेगी कि हमारा ड्राफ्ट क्या होगा। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स की बात है कि हमारा राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी। इस पर विभिन्न चर्चाओं के दौरान एक ड्राफ्ट तैयार होगा, जिस ड्राफ्ट का अनुमोदन जो हमारी आम सभा है उस पर होगा और उस पर मोहर लगेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है जो आने वाले समय में कांग्रेस की दिशा और दशा तय करेगी और भारत की राजनीति की दिशा और दशा करेगी। इसके पहले भी देखा अटल जी, उदयपुर में जब संकल्प शिविर हुआ था, इन्हीं विषयों पर स्टीयरिंग कमेटी में चर्चा की गई थी। उसके बाद भारत जोड़ो एक यात्रा निकला जो लगातार राहुल गांधी पैदल चले और सफलतापूर्वक उसको पूरा भी किया। क्या माना जाए, अधिवेशन के बाद कुछ बड़ा निकलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत है कांग्रेस पार्टी का, लगातार यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हो रही है और ये मॉडल की चर्चा भी जो है देश भर में, हिमाचल में भी ये मॉडल की चर्चा थी, हिमाचल में आप लोग जीते। तो क्या माना जाए अधिवेशन के बाद कुछ निकल कर आएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4 साल की सरकार ने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ पर रहने वाले स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत विभिन्न आयामों पर काम किया है और उनके नेतृत्व पे ही ये शिविर हो रहा है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा। जो यहाँ पर प्रस्ताव लाए जाएंगे और यहाँ से जो प्रस्ताव जाएंगे, देखिए आपने जयपुर अधिवेशन के बाद राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा 3260 किलोमीटर की जो यात्रा हुई, वो अपने आप में अद्भुत थी। मतलब उसका जो इफेक्ट था, जो जिन जगहों से वो गुजरे हैं, लोगों को लगा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अधिवेशन देश की नई दिशा और दशा तय करेगा। ये माना जाए क्योंकि इस समय चुनावी साल भी है, 9 राज्यों में चुनाव हो, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आ जाएगा। छत्तीसगढ़ अगर गढ़ मजबूत हो तो देश मजबूत होता है। क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ गढ़ से देश मजबूती के लिए कुछ रोड मैप निकली? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं दावे से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की इन 4 सालों की सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य बनने की परिकल्पना थी, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की जो बात थी, वो माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर छत्तीसगढ़िया को ये लगने लगा है कि मेरी सरकार है और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपना पुराना रिकॉर्ड ही तोड़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जो जीत 2023 में होगी, वही जीत आने वाले समय में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो देखिए, अधिवेशन में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रणनीति बनेगी कि 2023 में जो 9 राज्यों में चुनाव है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, कैसे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उसी तरह देश में भी कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में है। गोधन योजना की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। कई राज्य इसको अपनाए भी हैं, लगातार गोधन योजना शुरू कर रहे हैं। हिमाचल में हमने देखा जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को शामिल किया गया, वहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को इसी लिहाज से चुना गया है। निश्चित तौर पर यह अधिवेशन सफलतापूर्वक करने में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो दिन रात एक कर दिया कि सफलता कैसे इसको किया जाए। और अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है, देश भर की नजर रहेगी, तमाम राष्ट्र नेता यहाँ पे रहेंगे और जो स्टीयरिंग कमेटी होगी उसमें तमाम विषयों को छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होने वाला है। छत्तीसगढ़ इसका साक्षी भी बनेगा। आदित्य जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आदित्य जी, देखिए यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी होगी कि महाधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है और छत्तीसगढ़ की बात की जाए जहां पर कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ है। चुनावी साल है, आने वाले साल में भी आम सभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये अधिवेशन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक दिशा भी तय करने वाला है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि सीडब्ल्यूसी का चुनाव, कुछ नेता चाह रहे हैं कि चुनाव हो, कुछ नेता चाह रहे हैं मनोनयन हो और कुछ चाह रहे हैं कि हो ही ना। राजीव जी, सही कर रहे हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से कई विचार के लोग रहते हैं। वैसे कांग्रेस में हमेशा ये परंपरा रही है कि सर्वानुमति के साथ जो है वो चुनाव हो, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, मतदान उसमें हुआ है और इसलिए यहाँ पे तैयारी दोनों प्रकार की कि हमारे स्टीयरिंग कमेटी के जो वरिष्ठ नेतागण जो हैं वो क्या तय करते हैं कि आम सहमति से इसमें सदस्य चुने जाएंगे हमारे सीडब्ल्यूसी के,
या फिर उसमें जो है मतदान होगा। तो यहाँ पे जो निर्देश हम लोग के हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं पूरी है। बाकी वरिष्ठ नेतागण जो है 24 तारीख को इस बात को तय करेंगे कि CWC का जो है चुनाव होगा या आम सहमति से उसमें चयन होगा। बिल्कुल रितु जी, देखिए ये पूरा आप देख रहे हैं, ये कुछ मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ डेलीगेट्स और पहुंचे हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबको अलग अलग जवाबदारी दी गई है, सबको अलग अलग काम दिया गया। निश्चित तौर पर जो है मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। मेरे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, वो भी मौजूद हैं। आबकारी मंत्री हैं और यहाँ का जिनको जवाबदारी दी गई है इस पूरे हॉल की जहां पर ये महाधिवेशन हो रहा है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा प्रेम साय जी? देखिए, इतना बड़ा जो इवेंट हो रहा है, यहाँ पे महाधिवेशन हो रहा है और यहाँ से पूरे देश का पार्टी का दिशा तय होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे। ये बड़ा हम लोग के लिए एक शुभ अवसर है। हमारे प्रदेश के मुखिया को जो दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है और बेहतर ढंग से यहाँ पे करने का प्रयास किया जाएगा। जितने देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आएंगे, राजनीतिक यहाँ पर आएंगे और देश के दिशा तय होगा यहाँ से कि हम पार्टी को किस लाइन पे आगे बढ़ाएंगे। लखमा जी, एक ये बात आ रही कि हो रहा है सम्मेलन छत्तीसगढ़ में, लेकिन संदेश पूरे देश को देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की। लखमा जी, ये देश में नहीं दुनिया में संदेश है। देश में नहीं दुनिया में संदेश देना है। छत्तीसगढ़ के धरती से, छत्तीसगढ़ के मट्टी से ये संदेश हमारा नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी कश्मीर तक जो भारत जोड़ो आंदोलन है उसी का एक हिस्सा है कि इस देश नफरत और महंगाई जो बढ़ रहा है, यहाँ से संदेश होगा। 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 का चुनाव एक ही मात्र कल पे देश का नौजवान, देश का किसान, देश का व्यापारी और देश में जो महंगाई का रास्ता एक ही आदमी तरफ लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी। 24 का चुनाव यहाँ अधिवेशन के बाद हाथ जोड़ो, 12 जोड़ो खत्म हुआ, हाथ जोड़ो पूरा गांव में चल रहा है, शहर में चल रहा है। उसी का परिणाम है 2024 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बनेगा। ये देखिए बड़ी बात है, 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन की रूपरेखा है जो तय हो चुकी है और सभी को इंतजार है क्या CWC का चुनाव होगा, नहीं होगा, संविधान संशोधन होगा, नहीं होगा। क्योंकि संविधान संशोधन अगर होता है निश्चित तौर पर बहुत सारे नेताओं की सांसें अटक जाएंगी। 50-50 का अगर फॉर्मूला हो गया तो क्या होगा, एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला हो गया तो क्या होगा। ये वो बिंदु है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। 24 तारीख से अधिवेशन शुरू हो रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक मेगा इवेंट कांग्रेस सरकार ने यहां पर किया है, कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर किया है और तैयारियां पूरी अंतिम चरणों पर है। रितु, तो बिल्कुल ये मेगा इवेंट है और इसके लिए बंसल न्यूज की टीम भी इस वक्त ग्राउंड पर पहुंची थी और तस्वीरें भी हमने दिखाई, साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियां चल रही है इसकी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाई। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कि 85वां महाधिवेशन है और 3 दिवसीय ये रहेगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। छत्तीसगढ़ इसका साक्षी बनेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह अधिवेशन हो रहा है जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। अलग अलग मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है व्यवस्थाओं की और समय समय पर मंत्री अधिवेशन स्थल पहुंच भी रहे हैं, मौके का जायजा भी ले रहे हैं।